आज जब 18वीं लोकसभा का पहले दिन का सत्र शुरू हुआ तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई और जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए पहुंचे तो विपक्ष ने नीट को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और यहीं से साफ हो गया कि विपक्ष नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। देखिए, नीट परीक्षा के पेपर लीक की जांच को बिहार की ईओयू के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने सभी सबूत अपने कब्जे में लेकर नीट पेपर लीक मामले की जांच को और तेज कर दिया है और अलग अलग राज्यों में शिकायतों के मद्देनजर जांच को लेकर स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। देखिए, सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पेपर लीक कांड के साथ मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के पीएस से जोड़कर विपक्ष पर हमला किया। आपको याद होगा, बिहार के डिप्टी सीएम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम सवाल उठाए थे और इस बीच अब आरजेडी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछे। राष्ट्रीय जनता दल ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की पत्नी को जेडीयू नेता बताकर सरकार को घेरा है। दरअसल आरजेडी ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री श्रवण कुमार और नीरज कुमार के साथ नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी पोस्ट में चिराग पासवान के घर पर टिकट के साथ ममता देवी की फोटो शेयर की गई है जिसमें संजीव मुखिया भी नजर आ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव की आरजेडी ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, नीट पेपर लीक के किंगपिन और मुख्य सरगना नालंदा के निवासी संजीव मुखिया को कौन बचा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि संजीव मुखिया की पत्नी एनडीए से चुनाव लड़ चुकी है, जेडीयू की नेता रही है? क्या सीधे मुख्यमंत्री आवास तक इनकी पहुंच नहीं है? नालंदा के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ताकतवर स्थानीय मंत्री का ये परिवार बेहद करीबी है। आरजेडी ने अपने ट्वीट में पूछा कि क्या सीएमओ के शक्तिशाली अधिकारी से इनके गहरे ताल्लुकात हैं या नहीं? क्या यह सच नहीं है कि सत्ता शीर्ष के सीधे हस्तक्षेप के कारण ही तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पेपर लीक के आरोपी होने के बावजूद ये परिवार खुला घूम रहा है? आरजेडी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनके सरगनाओं का संबंध जेडीयू और एनडीए नेताओं से ही क्यों है? क्या ये सहयोग है या प्रयोग? इसके अलावा आरजेडी ने सांसद चिराग पासवान की पार्टी से भी संजीव मुखिया के कनेक्शन का खुलासा किया। आरजेडी ने अपने एक पोस्ट में लिखा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से उनके घर पर टिकट पाने के बाद नीट पेपर लीक का किंगपिन और मुख्य सरगना संजीव मुखिया अपनी पत्नी ममता देवी के साथ। एनडीए के बड़े नेताओं के साथ संजीव मुखिया के मधुर और व्यावसायिक संबंधों का राज क्या है? आरजेडी के एक और पोस्ट में लिखा गया कि नीट पेपर लीक के दूसरे मुख्य आरोपी अमित आनंद का बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या रिश्ता है? क्या सम्राट चौधरी ने अमित आनंद को पेपर लीक कराने के असाधारण कार्य के कारण ही अवार्ड देकर सम्मानित किया था? सम्राट चौधरी ने अमित आनंद के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया से डिलीट क्यों किया? आरजेडी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, अमित आनंद का बीजेपी सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से क्या रिश्ता है? अमित आनंद संजय जायसवाल का कार्यालय संभालता है। अमित आनंद की इस विशेष उपलब्धि को उसके कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर दर्शा रखा है। आरजेडी के द्वारा किए गए पोस्ट में आगे कहा गया कि संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी पेपर लीक के सरगना अमित आनंद के साथ अपने रिश्तों को साफ करें। क्या अमित आनंद जेडीयू उपाध्यक्ष का पुत्र नहीं है? सत्ता संरक्षण में उसने इतने पेपर लीक किए और कराए लेकिन कभी उसे सजा नहीं मिली। आपको बता दें कि देश में इन दिनों नीट पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। नीट पेपर लीक प्रकरण से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। बिहार व झारखंड में बिहार के आर्थिक अपराध शाखा और राज्य पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। अभी तक करीब अलग अलग जगहों से 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।